हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12th कॉमर्स के बाद क्या स्कोप है और वो कौन से कोर्स है जिससे आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स में यदि आप में से कोई है तो आप निराश ना हो, आपके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो अब बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप में जागरूकता लाना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स के सामने 12th के रिजल्ट के आने के बाद छात्रों के सामने क्या कोर्स चुने, यह एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। 12th कॉमर्स के बाद क्या करें, यह एक ऐसा सवाल है जो हर कॉमर्स स्टूडेंट्स के सामने आता है, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने कई विकल्प होने के कारण वे सही डिसीजन नहीं ले पाते और कॉमर्स के छात्रों के सामने यही समस्या होती है कि उनके लिए कौन सा कोर्स चुनना सही रहेगा। यह एक ऐसा समय होता है जब आपको पहली बार एक बड़ा निर्णय और सही निर्णय लेना होता है। इस समय अगर आप किसी के गलत मार्गदर्शन से गलत निर्णय चुन लेते हैं तो इसका पछतावा आपको पूरी ज़िंदगी भर रहता है। आज का ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लाया हूँ जो ये सोचकर बहुत दुखी और हताश हो जाते हैं। कॉमर्स में जॉब और करियर अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं लोग कॉमर्स को लेकर डिमोटिवेट या फिर डिमोरलाइज क्यों हो जाते हैं। कॉमर्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और ली जाती है, और कॉमर्स में ही सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है साइंस और आर्ट्स की तुलना में। अगर आपकी दिलचस्पी कॉमर्स में है तो किसी अन्य की बात पर ध्यान न दें, आप जो पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ें। कॉमर्स में कई ऐसे कोर्स हैं जिसकी पढ़ाई करने के बाद आप मोटी सैलरी पा सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी आपके अपने अनुसार सलाह देने लगते हैं, लेकिन यह आपके जीवन से जुड़ा फैसला है, इसलिए इसका निर्णय स्वयं करें। किसी भी कोर्स को चुनने से यह अच्छे से सोच ले कि आपको क्या बनना है और उसे पाने के लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है आप कॉमर्स में ज़्यादा परफेक्ट होंगे आर्ट्स और साइंस की तुलना में। यदि आपको लगता है कि आप कॉमर्स में परफेक्ट हैं और आप इस सेक्टर में आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप CA जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। हम सभी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि 12th के बाद किस स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ग्रेजुएशन आप निम्न सब्जेक्ट से कर सकते हैं जो करियर एवं बेहतरीन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं: BCom, BVoc, BCom Honors in ABST, in BADM, in EFM, Bachelor in Financial Marketing, Bachelor in Business Administration, Bachelor in Banking and Insurance, Journalism and Mass Communication, Integrated Law Course BA, LLB, बैचलर इन एनिमेशन, बैचलर इन टूरिस्ट एंड टूरिज्म। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर सिर्फ बेस्ट ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में बताया गया है और आपका कैरियर ग्रेजुएशन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। के लिए यदि आप 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो हर साल 12th पास के लिए छोटी मोटी बहुत सी सरकारी नौकरियाँ निकाली जाती है, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम पास कर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन आप 12th के बाद आप ग्रेजुएट जरूर करें। अब हम आपको बताने वाले हैं 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स जिन्हें कर आप अपना एक स्पेशल स्मार्ट करियर बना सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट CA बनने की प्रक्रिया जानने से पहले हमारे लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि CA कौन होता है और वह क्या क्या काम करता है। CA का काम वित्तीय लेखे जोखों को समझकर उसका मैनेजमेंट करना होता है। इसके अलावा CA एक वित्तीय सलाहकार की तरह लोगों को व्यापार खाते, बिजनेस अकाउंट, टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी सलाह देने का काम करते हैं। CA कोई भी बन सकता है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स या साइंस। CA बनकर आप अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी को CA की ज़रूरत होती है। इसके अलावा CA बनकर आप स्वतंत्र रूप से वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं। आज के समय में CA बनना युवाओं के लिए ड्रीम जॉब बन गया है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसके लिए एग्ज़ाम में बैठते हैं। यह एक कठिन एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर आप लक्ष्य बनाकर और कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपके लिए CA पास करना मुश्किल नहीं होगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आजकल यह कोर्स काफ़ी डिमांड में चल रहा है। बहुत से लोग मास कम्युनिकेशन करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह कोर्स करने के बाद आप मीडिया रिपोर्टर के तौर पर किसी भी टीवी चैनल में काम कर सकते हो। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन मीडिया खुल गया है, वहाँ पर भी आप चाहे तो काम कर सकते हैं। मीडिया सेक्टर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह कोर्स आजकल काफ़ी डिमांड में है। मास कम्युनिकेशन में 3 तरह के कोर्स शामिल हैं, जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स।
डिग्री कोर्स को करने में 3 साल का समय लगता है, वही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स 1-2 साल के अंदर हो जाता है। होटल मैनेजमेंट। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट भी उन कोर्स में से एक है जो आप 12th आर्ट्स के बाद कर सकते हो। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट करने का सबका अपना कोई कारण हो सकता है। वैसे होटल मैनेजमेंट से आपको रोजाना नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, आपको अच्छी सैलरी भी दी जाएगी, आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हो। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है तब भी आप यह कोर्स कर सकते हो। अगर आप होटल मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स करते हो तो 3 साल का समय लग सकता है, वही डिप्लोमा कोर्स करने में 1-2 साल का समय लग सकता है। फैशन डिजाइनिंग। दोस्तों, जो लोग फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं वो फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में भी आपको BFA की तरह क्रिएटिव होना पड़ता है। फैशन डिजाइनर का काम होता है नए नए कपड़े डिजाइन करना होता है, जिसके लिए क्रिएटिव का होना बहुत ज़रूरी है। यह कोर्स भी 12th के बाद कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 1 से 3 साल का समय लग सकता है और यह आपके कोर्स पर निर्भर करता है। ग्राफिक डिजाइन। यह कोर्स भी फैशन डिजाइनिंग BFA की तरह क्रिएटिव लोगों के लिए है जिन्हें स्केचिंग और विजुअल आर्ट्स बनाने का शौक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब है विजुअल प्रेजेंटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, कलर, इमेज और फॉन्ट्स की मदद से। यह भी काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है जो आप 12th के बाद कर सकते हो। लोगोज, मैगजीन्स, बुक्स, प्रिंट, एडवर्टाइजमेंट, साइन बोर्ड, पोस्टर और बिलबोर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ उदाहरण हैं। बैचलर डिग्री कोर्स का समय 3 से 4 साल का हो सकता है और डिप्लोमा कोर्स का समय 1 से 2 साल का हो सकता है। इवेंट मैनेजमेंट। नाम सुनकर ही पता चल जाता है इवेंट मैनेज करने की कला। आपको इवेंट मैनेजमेंट के अंदर इवेंट कैसे मैनेज करते हैं यह सब सिखाया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट डिग्री कोर्स करने में आपको 3 साल का समय लग सकता है। इवेंट मैनेजमेंट में आपको इवेंट्स जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट, डांस शो, कल्चर शो, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फैशन शो आदि जैसे इवेंट्स मैनेज करना सिखाया जाता है। इवेंट जो मैनेज करता है वो इवेंट मैनेजर कहलाता है। उसका काम यह है कि इवेंट को अच्छे से प्लान करना, इवेंट होस्ट करने के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करना, इवेंट के लिए अच्छी जगह ढूंढना, खर्चे को बजट के अंदर ही पूरा करना, इवेंट होस्ट करने के लिए लीगल परमिशन लेना आदि इवेंट मैनेजर का काम होता है। बैचलर इन एनिमेशन। एनिमेशन आज के समय में काफ़ी लोकप्रिय कोर्स है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। पहले ज़माना तक ये एनिमेशन का इस्तेमाल सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही होता था, तब इसमें सीमित अवसर थे, लेकिन अब तो बॉलीवुड फिल्मों, एड फिल्म में भी एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कार्टून फिल्मों ने तो धूम मचा रखी है। एनिमेशन के सेक्टर में आप फिल्म प्रोडक्शन हाउस, टीवी न्यूज चैनल, डिजिटल फिल्म मेकिंग आदि में करियर की अपार संभावना है। इस सेक्टर में आने के बाद क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और तो और आप एनिमेशन से आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत से लोगों ने एनिमेशन से काफ़ी नाम कमाया है और आप भी चाहे तो इस कोर्स को कर काफ़ी नाम और पैसा कमा सकते हैं। बैचलर इन इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कोर्स है जिन लोगों का क्रिएटिव माइंड और डिजाइनिंग स्किल बेहतर है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम घर, ऑफिस, मॉल आदि को आकर्षक लुक देना होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स के बाद आप फिल्म और टीवी सीरियल में सेट डिजाइनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर आपको घूमना और घुमाना अच्छा लगता है, यदि आपको घूमने का शौक है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म आपके लिए अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। आज के समय में घूमना और घुमाना एक अच्छा कैरियर के ऑप्शन बन चुका है। इसमें करियर के अनेक विकल्प उभर कर आए हैं। अगर आपको भी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में जाना है तो आप इस फील्ड से जुड़े कोर्स कर टूरिज्म सेक्टर में नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में करियर बनाने के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े कोर्स कर इस फील्ड में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ ही गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ में घुल मिलकर रहना, उनसे दोस्ती करना आपका नेचर होना चाहिए। इसके साथ ही हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, ट्रैवल, आर्टिकल्चर आदि की जानकारी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में इस सेक्टर में जॉब की और भी ज़्यादा संभावना है। फिलहाल ट्रैवल एंड टूरिज्म में करियर के अनेक विकल्प हैं। इस फील्ड में आप ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइंस, होटल इंडस्ट्री, टूरिस्ट गाइड, ट्रांसलेटर, टूरिज्म प्रमोशन, सरकारी पर्यटक विभाग, इस तरह के अनेक सेक्टर में जॉब के अवसर मिलते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
ITI, इसे 10th या 12th के बाद आप कर सकते हैं। इसकी अवधि कोर्स के साथ अलग अलग होती है। यह कोर्स युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसे करने के बाद आसानी से किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी में जॉब लग जाती है। इसमें बहुत तरह के कोर्स उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मशीन ETC। इसकी मांग दिन व दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप इस कोर्स में रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए सही साबित हो सकता है। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, आर्ट्स स्ट्रीम में BA LLB सबसे बढ़िया कोर्स है। अगर आप 12th के बाद इस कोर्स को करते हो तो इसमें 5 साल का समय लग सकता है और करियर स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। LLB करने के बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, लॉ फर्म में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप MNC मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम कर सकते हो क्योंकि उन्हें भी लीगल टीम की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को चलाने। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ वीडियो के माध्यम से जाना होगा। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।